हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैंकिंग टॉपिक है और रैंकिंग टॉपिक के हम एक ही वीडियो में आज इसको रैंकिंग को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के द्वारा। आज का जो टॉपिक है, आज रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिकों में से एक माना जाता है और इस टॉपिक को हम आज जड़ से ख़त्म करेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका रैंकिंग से जो क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, इसके आपके नंबर कट जाते हैं, तो वो आज के बाद आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि भाई इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, अब यहाँ पर आपको दो डायरेक्शन मिलेंगे। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक आपको इस तरह की एक पंक्ति होगी, ठीक है, इस तरीके की जो है आप सीधी एक लाइन होगी, है ना, इस तरीके की एक पंक्ति होगी, ठीक है। और इस पंक्ति में अगर मैं बात करूं तो ये होता है लेफ्ट हैंड, मतलब जिसे हम बोलते हैं बायां। पंक्ति का ये सिरा कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड होता है, बायां होता है। और ये पंक्ति का आपका क्या होता है? दायां होता है, राइट हैंड होता है, ठीक है। ये पंक्ति का क्या होता है? दायां होता है, राइट हैंड होता है। मतलब सिंपल भाषा में जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, वही आपका लेफ्ट हैंड होगा, और जो क्वेश्चन का राइट हैंड होगा तो वही क्वेश्चन का आपका राइट हैंड होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, मतलब टोटल पर्सन कितने होंगे, टोटल पर्सन कि भाई पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, जैसे उसने बोल दिया कि एक व्यक्ति में राम जो है वो लेफ्ट हैंड से 10वां है, लेफ्ट हैंड पर क्या है? 10वां है, तो यहाँ बिठा दिया हमने लेफ्ट हैंड पर 10वां, ठीक है। उसके बाद उसने अगला बोला कि जो राम है वो राइट हैंड से भी 10वां है, राइट से भी कहाँ से है? राइट से भी 10वां है, ठीक। तो उसने हमसे पूछा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो देखो, एक व्यक्ति को सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस का 1 होता है टोटल पर्सन। भाई टोटल पर्सन कितने कैसे निकाले जाते हैं? व्यक्ति का लेफ्ट हैंड काउंट करो, व्यक्ति का राइट हैंड काउंट करो, और टोटल पर्सन हमारे निकल जाएंगे। जैसे अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको टोटल पर्सन निकालने हैं कि भाई टोटल पर्सन है कितने, तो दूसरा तरीका ये है टोटल पर्सन निकालने का। व्यक्ति की दूरी देखो भाई, 10 की यहाँ पर दूरी है, 10 किलोमीटर की, और 10 की दूरी है यहाँ पर, मतलब टोटल दूरी कितने की है? तो आप बताओगे कि 20 की दूरी है, ठीक है। माइनस उसमें से 1 कम कर दो तो आंसर तब भी कितना आएगा? 19, ठीक है। तब भी आंसर कितना आ जाएगा आपका? 19 आ जाएगा। मतलब टोटल पर्सन निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है ये कि डिस्टेंस -1, दूरी निकालोगे और आपका उसमें से 1 घटा दोगे, तब क्या आंसर आएगा आपका? तब आपके टोटल पर्सन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को सबसे पहले लेफ्ट से काउंट करो, उसको राइट से काउंट करो, -1 कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा आपका टोटल पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा देखना है तो सबसे पहले डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितने की है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? 20 किलोमीटर की, और डिस्टेंस में से -1 कर दो, तब भी आपका निकल के आ जाएगा क्या? टोटल पर्सन। इतनी बातें आपने समझ ली होंगी। दूसरी चीज़ कैसे निकालते हैं देखो, ये तो हमने देखा। अगर व्यक्ति की बात करी जाए और वो व्यक्ति ऊपर से काउंट करा जाए, सपोज मानो ऊपर से कोई व्यक्ति 10वां है ना, ऊपर से कोई व्यक्ति कौन से नंबर पे है? 10वां। जैसे राम जो है ऊपर से 10वें स्थान पर है, ठीक है। और नीचे से भी देखा जाए कि नीचे से कौन से स्थान से है, तो बॉटम से भी वो आपका 10वें स्थान पर है। ऊपर से भी कौन से स्थान पर है? तो ऊपर से भी 10वें स्थान पर है, और नीचे से भी वो 10वें स्थान पर है राम। तो इसने हमसे पूछा कि बताओ व्यक्ति में या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। करना कुछ नहीं है, व्यक्ति को टॉप से काउंट करो सबसे पहले, उसी व्यक्ति को बॉटम से काउंट करो, मतलब ऊपर से काउंट करो उस व्यक्ति को, फिर नीचे से काउंट करो और माइनस क्या कर दो? 1, तो ये आपके टोटल पर्सन निकल के आएंगे। जैसे ऊपर से 10वां है, नीचे से भी 10वां है, और माइनस कर दिया 1, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 19।
या दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है आपका सिंपल सा कि टोटल पर्सन निकालने का। मैंने आपको अभी एक सिंपल तरीका बताया कि जब आपसे टोटल पर्सन पूछे तो दूरी देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर यहाँ से की और 10 यहाँ से की, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 20, है ना। डिस्टेंस कितनी होगी? 20। माइनस क्या कर दो? 1 कर दो, तो 20 में से 1 गया, आंसर कितना आया जी? 19। तो आंसर कितना आ गया? 19। तो टोटल पर्सन कितने निकल के आ गए? 19 निकल के आ गए। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, यही दो बेसिक हैं जिसको हमें समझना था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भैया क्वेश्चन क्या कहता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से लेफ्ट हैंड से 18वें स्थान पर है और दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। भाई बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो बाएं छोर से है मोहन 18वें स्थान पर। तो हमने देखा कि एक पंक्ति में जो मोहन है, यहाँ हमने बिठा दिया कि मोहन जो है आपका बाएं छोर से 98वें स्थान पर है। 18वें कौन से स्थान पर है? 18वें। और मोहन जो है दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 17वें पे। तो इसने पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो मैंने तुम्हें बताया कि भैया पंक्ति में टोटल पर्सन जब निकालने हो तो एक जिस व्यक्ति को लेफ्ट हैंड से काउंट करो उसी व्यक्ति को राइट हैंड से काउंट करो, -1 कर दो तो 18 प्लस 17 -1, तो 18 17 होता है 35। 35 में से एक कितना आएगा? 34 आंसर आपका आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 34। या मैंने दूसरा व्यक्ति बताया कि जब भी तुम्हें टोटल पर्सन निकालना हो, डिस्टेंस निकाल लो। तो 18 इधर की है, 17 इधर की है, तो डिस्टेंस बैठी 18 17 35, और डिस्टेंस -1 होता है टोटल पर्सन, तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 34 निकल के आ जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कहता है कि एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 50। भाई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 50। और राम ऊपर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब पंक्ति जो है, ये वाली जो रो है, इसमें टोटल पर्सन है 50 हैं। कितने हैं? 50। राम जो है वो ऊपर से आपका 20वें स्थान पर है, ऊपर से। तो राम का नीचे से पूछा है। तो अभी हमने सीखा कि टोटल पर्सन बराबर जो होते हैं, टोटल पर्सन बराबर जो होता है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। मतलब टोटल पर्सन कितने दिए हुए हैं इस बार? 50 दिए हुए हैं। लेफ्ट से वो व्यक्ति हमें नहीं पता है, तो टॉप वाला है, तो टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। तो टॉप से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। माइनस प्लस बी बॉटम -1। अब ये -1 इधर गया तो 50 और एक हो गया 51, और 51 में से 20 घटाया तो कितना आया? 31। मतलब हम देखेंगे कि जो राम है वो नीचे से बॉटम से कौन से स्थान पर आएगा? तो 31वें स्थान पर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 31 आंसर आपका आ गया। बात समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि राम दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से बताना है। तो यही आंसर आपका देखेंगे हम कि भैया टोटल पर्सन अभी बराबर हमने सीखा कि टोटल पर्सन बराबर जो है भैया क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल पर्सन कितने हैं? 40। राम दाएं से कौन से स्थान पर है? तो लेफ्ट का हमें बताना है, तो दाएं से है आपका 18वें स्थान पर -1। अब देखो 18 में से एक गया 17, और फिर 17 हम 40 में 17 घटा देंगे तो कितना आंसर बचेगा? 23। तो बताओ लेफ्ट से राम जो है वो कौन से स्थान पर होगा? 23वें स्थान पर होगा। ठीक है, चलो अभी 3 क्वेश्चन हमने किए, आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक पंक्ति में जो रवि है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। यदि दीपक जो है वो रवि के दाएं चौथा है, ठीक है, तो दीपक का बाएं से और दीपक बाएं से 5वां है, तब रवि की दाएं छोर से रैंक कितनी होगी। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमसे कहा। देखो क्वेश्चन ने हमसे कहा कि एक पंक्ति में जो रवि है वो बाएं छोर से 15वां है। ठीक है, हमने मान लिया कि रवि यहाँ से है ना, रवि जो है वो आपका बाएं छोर से 15वें नंबर पे है, हमने लिख दिया। ठीक है, अमित जो है दाएं सो 16वां है। ठीक है, अमित दाएं से कौन से स्थान पर है, 16वां। ठीक है, अमित को हमने बिठा दिया कि ये दाएं छोर से आपका अमित जो है वो आपका 16वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद दीपक रवि के दाएं है। दीपक जो है वो रवि के दाएं है तथा दीपक रवि के दाएं है। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो दीपक जो है इसमें लिख लेना कि दीपक रवि के दाएं है तथा अमित के बाएं 5वां है। ये लिख देना है कि अमित के जो बाएं हैं लिख देना है। दीपक जो है वो आपका रवि के दाएं चौथा है। ठीक है, रवि के जो दाएं है दीपक चौथा है। चौथा का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पे कौन है आपका, दीपक। ठीक है, और अमित के बाएं 5वां है। अमित के बाएं कौन सा है, 5वां। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये व्यक्ति है आपका ये वाला जिसका नाम है दीपक, जो रवि के दाएं तो चौथा है बट अमित के बाएं जो है 5वां है। अगर मैं एक चीज़ देखूं कि दीपक की जो दूरी है यहाँ से कितनी है, तो भाई ये 5वें स्थान पर है, मतलब 5 है, और इधर से कितना है जी आपका 4 है। बात समझ गए। अब देखो इसने पूछा कि यदि रवि की दाएं छोर से रैंक, भाई रवि कहाँ है, यहाँ, हमें बताना है कि रवि की दाएं छोर से रैंक कौन सी है। पहले मुझे एक बात बताओ, दाएं से अमित जो है आपका 16वें स्थान पर है, उससे 5 स्थान आगे कौन है, दीपक, तो 16 5 21 हो गया दीपक, और उससे 4 स्थान आगे कौन है दीपक से, रवि है, तो 16 + 5 + 4। ठीक है, तो 16 5 21, 21 और 4 25, तो रवि की दाएं छोर से रैंक कौन सी निकल के आ गई, 25, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि 16वें स्थान पर अमित था, उससे 5 स्थान आगे दीपक था, और रवि और दीपक के बीच में 4 चौथा था, तो 16 5 21 और 4 हो गए 25, तो आंसर कितना निकल के आया, 25। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। एक पंक्ति में जो मोहित है वो बाएं छोर से आपका कौन से नंबर पे है, तो वो 12वें नंबर पे है। सुमित दाएं बाएं से कौन से स्थान पर है, 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है और उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। तब देखो सबसे पहली चीज, जैसे जैसे इसने क्वेश्चन में बोला वैसे चलते हैं। इसने बोला कि जो मोहित है वो बाएं छोर से 12वां है। हमने बिठा दिया कि ये जो बैठा है आपका मोहित बैठा है 12वें स्थान पर। ठीक है, मोहित बैठा है आपका 12वें स्थान पर। ठीक, उसके बाद सुमित जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो ये बैठा है सुमित और दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक, अब इसने बोला कि जो सुमित है वो मोहित के दाएं है, तो जो दायां होगा वो इधर होगा। अगर आपको दाएं चलना है तो इधर होगा, और अगर आपको बाएं चलना है तो वो आपका इधर होगा। ठीक है, अब देखो दाएं है, बिल्कुल सही बात है कि भैया ये दायां ही है, और इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना कि दूरी कितने की होगी, दूरी हमेशा 7 की होगी।
अगर किसी व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में 2 की दूरी होगी, मतलब 2 व्यक्ति होंगे तो दूरी 3 की होगी, और व्यक्ति अगर 3 होंगे बीच में तो 4 की दूरी होगी। सबसे पहले इसने हमसे पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो देखो टोटल पर्सन हमसे निकालने को कहा, तो टोटल पर्सन निकालने के लिए हमने भी आपको देखा था कि भैया दूरी जोड़ दो, डिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे तो डिस्टेंस कितने की होगी भाई, 15 की इतनी है। 15 + 7 22, 22 और 7 कितने हो गए, तो भैया 22। ठीक है, देखो कितनी दूरी है भाई, 12 की यहाँ से 22, फिर 7 की दूरी, फिर 15 की दूरी, तो 15 + 7 कितना हो गया 22, और 22 12 होते हैं 34। तो मतलब टोटल दूरी कितने की है 34 की, लेकिन हमें पर्सन निकालने हैं तो आंसर कितना आया 33। तो भाई हमने दे भी रखा है, कितना आंसर आएगा 33 आएगा। नेक्स्ट, दाएं छोर से मोहित कौन से स्थान पर है। तो दाएं छोर से मोहित का स्थान पूछा है, तो मुझे बताओ दाएं छोर से मोहित का स्थान पूछा है। भाई सुमित दाएं छोर से कौन से नंबर पे है 15वें पर, और 15 से 7 अधिक कौन है आगे, आपका मोहित है। तो मोहित का स्थान कौन सा है, 22वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी, 22वां स्थान है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है ये कि एक पंक्ति में अनुपम जो है वो बाएं छोर से आपका 11वें स्थान पर है, दीपक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। दीपक अनुपम के बाएं हैं, उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हमें बताना है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने बोला कि अनुपम जो है वो बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो हमने यहाँ बिठा दिया 11वें स्थान पर अनुपम को। ठीक है, दीपक जो है दाएं छोर से 13वें पे है, और दीपक अनुपम के बाएं है। तो अनुपम के बाएं है, तो अनुपम इधर है, बायां होता है इधर, तो दीपक बैठा दिया हमने यहाँ पर, दीपक बिठा दिया यहाँ पर। और दीपक आपका दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो दाएं छोर से आपके 13वें स्थान पर है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए बढ़िया से। उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, दीपक और आपके, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं 4। तो भाई अगर व्यक्ति 4 हैं तो हमेशा ध्यान रखना दूरी एक अधिक होती है। ठीक है, तो कितने की होगी 5। तो मुझे एक बात बताओ, दीपक जो है वो दाएं छोर से आपके कौन से स्थान पे था, 13वें स्थान पर। ठीक है, और आपका जो अनुपम था वो बाएं छोर से कौन से स्थान पे था, आपके 11वें स्थान पर। ठीक है, और अनुपम से 4 स्थान पीछे बैठा है दीपक जो 13वें स्थान पर है। तो अगर मैं देखूं 11 में से 4 स्थान पीछे घटाऊं तो क्या 7वें स्थान पर राइट हैंड पर आपका दीपक बैठा है या नहीं बैठा है। क्यों भाई, उससे आगे तो 11वें स्थान पर आपके बाएं अनुपम बैठा है, तो उससे 4 स्थान पीछे दीपक बैठा है। तो देखो जब भी टोटल पर्सन हमें निकालने होते हैं तो एक व्यक्ति को हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, उसी व्यक्ति को फिर राइट से काउंट करते हैं माइनस का। जैसे हमें पता है कि जो अनुपम है, इसमें हमने लिया अनुपम को, अनुपम राइट हैंड से कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर, -1। लेफ्ट हैंड से भी हमने देखा कि वो 4 स्थान पीछे है अनुपम से। ठीक है, सॉरी दीपक लिया हमने, तो अनुपम से 4 स्थान पीछे है, तो मतलब उसका स्थान कितना है, दीपक का कितना है, तो वो है आपका, कितना स्थान है आपका 7वां स्थान है। 7वां कि 8वां, 8वां स्थान होगा। क्यों देखते हैं। एक बार बताओ, उनके बीच में 4 व्यक्ति थे तो दूरी 5 की तो होगी, तो उसका स्थान होगा 6ठा। क्यों भाई 6ठा क्यों, 11 में से 5 गए, कितने बचा 6। तो देखो 13 6 19, 19 में से 1 गया, तब आंसर कितना आ गया 18। आंसर कितना आया 18, और यही इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे हम चले तो हमारा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, देखो क्वेश्चन है कि 60 विद्यार्थी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसने हमसे सिंपल भाषा में कह दिया कि जो गर्ल्स हैं
वो बॉयज से दुगने। अगर एक लड़का है तो लड़कियां कितनी होंगी? दुगनी होंगी। टोटल कितने छात्र हैं? 60। तो मैं कह सकता हूं कि बॉयज आपके 20 होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी? 40। क्योंकि भाई तभी तो दुगने होंगे। 2:1 का रेशियो था, तो भाई 3 की वैल्यू हो गई थी आपकी 60, तो 1 की वैल्यू हो गई थी आपकी 20 और 2 की वैल्यू हो गई थी 40। ठीक है। अब देखो 60 विद्यार्थी कक्षा में लड़कियों लड़कों की तुलना में दुगनी है। ठीक है। अब इसने हमसे बोला कि मोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है। हमने बिठा दिया कि मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, हमने इसको यहां बिठा दिया। ठीक है। उसके आगे 5 लड़के हैं। 5 लड़के का मतलब है, आगे का मतलब क्या होता है? ऊपर। मतलब उससे आगे जो थे 5 लड़के थे, छठा मोहित था 15 में। ठीक है। अब खुद सोचो कि भाई 60 विद्यार्थी थे। ठीक है। अगर हम देखेंगे कि उससे 5 लड़के उसके आगे थे, 6 आपका छठा खुद हो गया था, लड़के थे 20, तो भाई 14 लड़के उसके पीछे होंगे, क्योंकि 14 और 6 कितने हो गए? 20। अब इसने हमसे पूछा तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं। अब एक बात बताओ, उसके आगे कितने लड़के हैं? भाई उसके आगे लड़के हैं जो हैं मोहित के, 5 लड़के उससे आगे हैं, छठा मोहित है। लड़के हैं कितने टोटल? 20 हैं। अब 20 हैं तो खुद सोचो कि भाई उससे पीछे कितने होंगे। भाई यहाँ तक तो हमने देखा 6 हो गए, तो 20 में से 6 गया तो कितना आंसर आया? 14। मतलब उससे लड़के पीछे हैं 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? आपका 14 होगा। ठीक है। उसने अगला पूछा कितनी लड़कियां मोहित से आगे होंगी? कितनी लड़कियां? अब खुद सोचो, 15 से आगे 14% थे, 14 में से 5 लड़के निकले, तो खुद सोचो यहाँ तक लड़कियां कितनी होंगी? तो 9 होंगी, नहीं होंगी? 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। यही आंसर आ गया। नेक्स्ट, कितनी लड़कियां मोहित से पीछे होंगी? लड़कियां टोटल कितनी थी? 40। 40 में से 9 मोहित से आगे थी, तो ऑब्वियसली बात है 31 उससे कहाँ होंगी? पीछे होंगी। तो यही आंसर आ गया 31। ठीक है। आंसर कितना आया? 31। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए? बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जो है वो ऊपर से आपका कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। नीचे से 15वां है। सी ऊपर से 18वां है और दोनों के ठीक बीच में है, तब वहां कितने व्यक्ति हैं? देखो सबसे पहले इसने बोला कि ए जो है वो ऊपर से, ए जो है ऊपर से 10वां है। ठीक है। बी नीचे से आपका कि कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। बी नीचे से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। सी ऊपर से 18वें स्थान पर है। सी जो है वो ऊपर से हमने देखा इसी पंक्ति में वो 18वें स्थान पर है। कौन? सी। और इसने बोला कि वो दोनों के ठीक बीच में है। अगर एक बात सोचो, अगर 18वें स्थान पर है तो इनके बीच में कितने लड़के हैं? भाई इनके बीच में 7 लड़के हैं, इनके बीच में भी 7 लड़के हैं, और एक बीच में कौन हो गया? सी। तो टोटल व्यक्ति पूछे इसने कि पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। देखो अगर हम देखें, सिंपल सी बात है भाई, टोटल पर्सन जब हम निकाल लेंगे तो सबसे पहले निकाल लेंगे डिस्टेंस -1। डिस्टेंस कितनी? देखो यहाँ तक होगी 15। ठीक है। 15 के बाद देखते हैं तो सीधी बात है यहाँ डिस्टेंस कितने की है? भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 7 व्यक्ति बीच में है, तो डिस्टेंस है 8 की। ठीक है, 8 की है और इससे आगे 18 की है, तो सीधी बात है 15 + 8 + 18 माइनस का 1। तो देखो 15 + 8 + 18 होते हैं 41। ठीक है, 41 - 1 गया तो आंसर कितना आया? 40। तो हमने देखा कि सिंपल भाषा में कि आपका पंक्ति में कितने व्यक्ति निकले, तब आंसर आया जी हमारा 40। कितना आंसर आ गया? 40 आ गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर करना है हमें, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी थे।
एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी थे, जिसमें भारती की रैंक जो थी 15वीं थी। दिव्या भारती से 4 स्थान आगे थी, तो दिव्या की रैंक बतानी है हमें। देखो कक्षा में कितने, ये जो लाइन थी ये 50 विद्यार्थी थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने विद्यार्थियों की रैंक थी ये, तो 50 विद्यार्थी थी, जिसमें भारती की रैंक ऊपर से आपकी 15वें स्थान पर थी भारती। कौन थी? भारती। और इससे 4 स्थान आगे थी दिव्या। दिव्या को हमने बिठा दिया यहाँ पर। खुद सोचो, यहाँ भारती थी, उससे 4 स्थान ऊपर आगे थी, तो दिव्या की रैंक कितनी थी टॉप से? खुद सोच जाओगे कि दिव्या की रैंक थी ऊपर से 11वीं। कौन सी थी? 11वीं थी ऊपर से। कौन से नंबर पे थी? 11वें नंबर पे थी। तो इसका आंसर आया 11। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में निखिल जो है वो बाएं से 23वां है। मतलब एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसमें निखिल जो हमने बिठा दिया वो बाएं से 23वें नंबर पर बिठा दिया। कौन से नंबर पर बिठा दिया? 23वें नंबर पे। और दीपक जो है वो आपका हमने आपका 19वें नंबर पे बिठा दिया। रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है। रोहन इनकी दोनों के बीच में ठीक बीच में है। तब हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे या कितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखो अगर हमने देखा कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से आपका कौन से नंबर पे था, तो बाएं से था 23वें नंबर पे ये वाला। ठीक है, आपका दीपक जो है वो दाएं से आपका कौन से नंबर पे है? 19वें नंबर पे है। बीच में कौन बैठा है आपका? आपका कौन बैठा है? रोहन। ज़्यादा से ज़्यादा बताना है तो भैया यही चित्र आपका बनेगा, एक इधर से एक इधर से। बीच में जितने व्यक्ति बैठा सकते हो पंक्ति उतनी ही फैलती चली जाएगी। अब यहाँ बात है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ध्यान रखना आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर 10 व्यक्ति बैठा दोगे, इधर भी 10, इधर 100, इधर 500, इधर कितने भी, मतलब आप इनफाइनाइट तक, अनंत तक, है ना, कितने भी व्यक्ति बैठा सकते हो। तो इसका आंसर आएगा CND। इसका आंसर क्या आएगा? CND। ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि भाई आप कितने व्यक्ति बैठा लो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा जी? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या में अजय जो है ऊपर से 16वें स्थान पर है। कि पास हुए विद्यार्थी हैं उसमें अजय जो है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 व्यक्ति परीक्षा में फेल हुए और 5 ने असफल हो गए। मतलब 6 तो अनुपस्थित थे, प्रेजेंट ही नहीं थे, और 5 हो गए फेल। तो इसने पूछा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, कि भाई कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो अब सबसे पहली चीज़ है, इसने पास हुए विद्यार्थियों का रेशियो दिया है हमें। इसने बोला कि जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनमें अजय ऊपर से आपका 16वें स्थान पर है और नीचे से आपका 29वें स्थान पर है। कि एक व्यक्ति है अजय जो ऊपर से 16वें स्थान पर है, नीचे से 19वें स्थान पर है, 29वें। तो मुझे बताओ पास कितने हुए? तो आप देखोगे कि एक व्यक्ति टॉप से 16वें स्थान पर है पास हुए में, बॉटम से 29वां है, तो पास कितने होंगे? 16 प्लस 29 माइनस 1, तो 16 29 कितना होता है? 29 10 39, 39 और 6 कितना हो गया? 45, 45 में से एक गए 44। मतलब व्यक्ति कितने पास हो गए? 44। अब देखो पास हुए व्यक्ति हैं 44। कितने व्यक्ति हैं पास हुए? 44 व्यक्ति हैं। अब 6 ने तो परीक्षा नहीं दी तो वे भी तो काउंट होंगे उस कक्षा में, और 5 हो गए फेल। तो भैया 6 ने परीक्षा नहीं दी, 5 हो गए फेल, तो 44 और 6 50, 50 और 5 हो गए 55। तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए? 55 व्यक्ति आ गए। कितने व्यक्ति आए जी? 55। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आया? 55 आंसर आपका आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक व्यक्ति में रोहन को, है ना,
रोहन को गणित में ऊपर से भैया मिला है 23वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? ऊपर से 23वां स्थान मिला है। और विज्ञान में उसे नीचे से 27वां स्थान मिला है। तो इसने पूछा कक्षा में कुल कितने संख्या होगी? भाई कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब खुद सोचो कि रोहन को विज्ञान में मतलब गणित में उसे 23वां स्थान मिल गया ऊपर से। कौन सा स्थान मिल गया? ऊपर से 23वां स्थान मिल गया। ठीक है, 23। जबकि विज्ञान में नीचे से उसे मिला है 27वां। अब ये हम कैसे बता दें कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये तो हमें पता चला भाई ये साइंस का है, और ठीक है ये मैथ्स में मिला है ऊपर से उसे, ये साइंस में मिला है, तो टोटल पर्सन नहीं निकल सकते। तो इसमें क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन होगा कि भाई डाटा अनसफिशिएंट है, कि भाई डाटा ही सही नहीं है। तो हम कैसे बताएं कि इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलेगा कि ABCD और E में, ABCD और E में A B से लंबा है। A किससे लंबा है? B से, लेकिन C से छोटा है। B E से लंबा है परंतु C सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इन सभी की ऊंचाई के अनुसार ठीक बीच में कौन सा व्यक्ति है? देखो ये 5 व्यक्ति हैं। एक का नाम A है, ठीक है, एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है, एक का नाम D है और एक का नाम E है। अब इसने हमसे बोला कि जो A है वो लंबा है किससे? B से। तो लंबा होगा वो ऊपर होगा और छोटा होगा वो नीचे होगा, ध्यान रखना। लेकिन C से छोटा है। A जो है वो B से तो लंबा है लेकिन C से क्या है? छोटा है, तो छोटा कर दिया तो नीचे कर दिया। C सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, C सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखो इसने बोला कि जो A है वो B से लंबा है, A B से लंबा है लेकिन C से छोटा है। B E से लंबा है, B जो है वो E से लंबा है। C सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब C से भी एक कोई व्यक्ति लंबा है जिसका नाम हमने मान लिया E। तो इसने पूछा ठीक बीच में कौन व्यक्ति है? तो 5 हैं, 2 इसके ऊपर हो गए, एक है, 2 नीचे हो गए, तो बीच में कौन आ गया? तो बीच में आ गया आपका A। तो आंसर कितना आया आपका? A। ठीक है, आंसर कितना आया? A आया। ठीक है, चलो इतने ही क्वेश्चन हमने आज करे। ठीक है, और आपको रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे टाइप इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको रीजनिंग का कौन सा बेसिक टू एडवांस या जीरो से हीरो वाला मतलब पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए किस चैप्टर का, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।